अभी चढ़ेगा, अभी रुक जाओ। बुला दीजिए, चाहे तो कॉल कर लीजिए उनको आप। नोट कर लीजिए जिसका भी नहीं हुआ था सवाल। तो ये था ओवरटेकिंग वाला केस। ठीक है, एक और दे रहा हूं, कौन सा? क्रॉस करने वाला। क्या कहते हो, दें कि ना दें? एक दिया जाए और। अच्छा देखो, ये मेथड से आपको कन्वीनियंट लग रहा है कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई सवाल मिला पट से हो जाता है। अब एक्सेलरेशन है तो तुम्हें यार ये तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन ना होते, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस होते तो ओरल होता था सवाल। पेनाउ नहीं उठाना पड़ता था, है कि नहीं? क्या नहीं उठाना पड़ता था? पेनाउ। ठीक है, चलो एक और देते हैं। लिख गया बेटा, लिख गया सबका? डन हुआ था सवाल? सुताई उताई हुई है क्या तुम्हारी? डंडा ऊपर रखा है? हैं? नहीं हुई है? डराने से काम थोड़ा ही चलता है। भैया हो गया? ठीक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल देखिएगा। और ये क्रॉस करने वाला केस है, याद रखना। एक ट्रेन है 50 मीटर लंबी। 50 नहीं, 100 की संख्या लेंगे, डाटा आसान होना चाहिए। 100 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है। मतलब ऐसे बोल दीजिए, एक वंदे भारत इधर से जा रही है, एक वंदे भारत इधर से आ रही है। तो दोनों वंदे भारत है तो 100 मीटर लंबी हो गई मान लो। ठीक है। एक की स्पीड है 100, नहीं किलोमीटर प्रति घंटे में ज्यादा हो जाएगी। एक की स्पीड दे रहा हूं 20 मीटर प्रति सेकंड। ये बताइए, बच्चे बता रहे हैं 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं हुए। अब आ गया है ना? क्यों अब भी नहीं आया? यूएन काट दिया? उस चूहे को ढूंढ के फांसी पे लटकाना, और भरी सभा में सब लोग उस चूहे का हाल देखेंगे। समस्या समझ गए? तो इससे क्या शिक्षा मिली? कभी भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। देखो इसमें भी नाम आ गया, मिस नहीं। अच्छा ये सुनो, चलो तुम्हारे लिए डाटा आसान कर दिया। 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ओके। कुछ तो खेल करना बनता है यार, है ना? कुछ तो खेल करना बनता है। अब मुझे यह देखना है किसके पास कितनी अकल है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन है, ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा, देखा जाएगा। और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसका रिटार्डेशन है। समझ गए? जी सर। ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही थी, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के एक्सेलरेशन से रिटार्डेट कर रही। देख लीजिए, वेलोसिटी के अपोजिट दे दिया है। बात समझ गए कि नहीं?
एक स्पीड अप हो रही थी और एक की स्पीड कम हो रही है। प्रश्न यह है कि अगर इनके बीच की दूरी 300 मीटर की दे दी है, तो ये कितनी देर में क्रॉस करेंगी? इतनी ही देर में आंसर आना चाहिए कसम से, अगर आपने सवाल पकड़ लिया है तो। और नहीं पकड़ पाए तो समय लग जाएगा। अगर सवाल पकड़ लिया तो झन आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। कितना आ रहा है? 12.5। नहीं समझे? आ गया? अच्छा, कितनों ने निकाल दिया आंसर इतनी देर में? बहुत सही। वो पैर मत हिलाया करो अपना, किसी दिन निकल के चला जाएगा। कुछ और लोगों का सॉल्व हुआ? हो गया? देखो बहुत ध्यान से समझो। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या पहली ट्रेन को अगर मैं ए बोल देता हूं, दूसरी को बी, अगर हम पहली वाली ट्रेन को ए मानते हुए और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरी ट्रेन को देखें, समझते जाना, तो इसकी वेलोसिटी दूसरी ट्रेन को मिलेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 40। ये समझ आया? सबको आया? इधर आया पीछे? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी को देखता हूं, तो ए की वेलोसिटी पलट के बी को मिली, तो 20 इसकी थी, 20 इसकी थी, कुल कितनी हो गई? 40। अभी एक्सेलरेशन बचा है ना? ए का एक्सेलरेशन भी पलट के किसको मिलेगा? बी को। तो अब आप देखो बी में जो एक्सेलरेशन पलट के आया, बी में एक तो पलट के ये आई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक एक्सेलरेशन आ गया 4, नहीं 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई है। जरा एक्सीलरेशन देखिए, 10 पीछे की तरफ है, इधर ही ध्यान दो, 10 पीछे की तरफ है और 10 आगे की तरफ है। तो आप बताइए ए रिलेटिव कितना मिलना चाहिए? 0 हो गया, कहानी खत्म हो गई, फिर तो ओरल हो गया सवाल। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी? 40 है कि नहीं? तो वी रिलेटिव हो गई 40 मीटर प्रति सेकेंड। टोटल एस रिलेटिव बताना। 100, 300, 400 और इधर हो गए 500। खेल खत्म, पैसा हजम। तो डेल्टा टी दूरी बटे चाल, 50/4 तो 12.5 सेकेंड इसका आंसर है। एकदम हलवा टाइप सवाल था, लेकिन पकड़ में आएगा तब। नहीं पकड़ पाओगे तो गया। समझ गए भाई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए कुछ एक दो कंडीशंस पे आज हम लोग फिर से काम करते हैं। लिख लीजिए जिसको लिखना हो। अच्छा, आप टोटल बताना कितनों ने सही किया, टोटल सब जनता। ऑलमोस्ट सारे लोग हो यार, बहुत बढ़िया। लिख गया? चलें आगे। देखिए एक एनालिसिस होता है कि अगर कोई बॉडी, बहुत ध्यान से समझिएगा जो बताने जा रहा हूं, ऐसे करके डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट केस। एक बार रिजल्ट इसका समझ में आ गया ना, तो इससे रिलेटेड सवालों में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे सवाल पढ़ते ही। इंपॉर्टेंट केस इसमें पहला है, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू करती है,
आप अगर यू ले लोगे तो रिजल्ट में तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन बढ़ता है। सबसे आसान मैं लेके चल रहा हूं क्योंकि रिजल्ट कॉमन रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस बॉडी में हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए को सेम मतलब राइट साइड ही दे दें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी स्पीड बड़ी होती जाएगी। आप देखिएगा कुछ मैं यहां पे एनालिसिस करता हूं, जैसे मैं जहां से शुरू किया था उसको ओ बोलता हूं, फिर इसको ए, तो ओ से लेके ए वाली डिस्टेंस को मैं बोलता हूं S1, ठीक है ना। ओ से ए वाली डिस्टेंस को मैं बोलता हूं S1, और ये S1 की दूरी टी टाइम में कवर हुई है। कितने टाइम में, बल्कि ऐसे लिख दें, ये तो पहले वाले मोशन के लिए या पहले पार्ट के लिए जो पहला टाइम इंटरवल था डेल्टा T1 का, वो किसके बराबर है, टी के। कितना दूरी है, S1। अगले टी टाइम के लिए मैं फिर से बॉडी को देखने वाला हूं। अब जवाब एक बार आपको देना है। पहले टी टाइम में हमने देखा S1 चली गई, यहां से लेके मैं फिर से टी टाइम तक बॉडी को देखने वाला हूं। सवाल ध्यान से सुनना क्या पूछ रहा हूं। ओरिजिन से चली, टी टाइम के लिए बॉडी को देखा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए था, मैंने टी टाइम के लिए बॉडी को देखा, मुझे डिस्टेंस कितनी मिली, S1। अब मैं ए से फिर देखना शुरू कर रहा हूं, और कितनी देर के लिए देखूंगा, इतनी टी टाइम के लिए देखूंगा। दूरी लिखूंगा S2, बस वो बता दो S1 से छोटी होगी, S1 के बराबर होगी, या S1 से बड़ी होगी। S1 से बड़ी होगी, है S1 से बड़ी होगी या बराबर होगी, बराबर होगी ना। देख लो तुम्हारा सही आंसर मैंने गलत करवा दिया, S1 से बड़ी होगी। मैंने हमेशा क्या बोला, अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेरे मुंह पे मत जाओ कैसा बना के मैं बात कर रहा हूं। मेरा तो काम ही है तुमको कंफ्यूज करना, और आपका एक सही आंसर मैंने गलत करवा दिया। समझ गए कि नहीं। तो पहली दूरी अगर S1 है, तो इतने ही टाइम T में जब ये दूसरी दूरी S2 चलेगा, तो वो S1 से बड़ी होगी। आप ध्यान दे रहे, कुछ बढ़ा के बनाया है, ठीक है। फिर तीसरा, उतने ही टाइम में, क्योंकि देखिए लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इक्वल समय को अगर आप देख रहे हो ना, तो चली हुई दूरियां तो बढ़ ही होंगी ना। तो पहले टी टाइम में S1, दूसरे टी टाइम में S2, तीसरे टी टाइम में S3, जिसमें हमको ये साफ पता है कि S3 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S1। लीजिए मैंने लिख भी दिया आपके लिए, बस यहीं पे सवाल हमारा टिक जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि S1, S2, S3 का रेशियो क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशियो ऑफ, मैं ऊपर ही लिखता हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ S1, S2, S3। ठीक है, जो काम मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। लेकिन एक बार तुम्हें अगर ये समझ आ गया, तो अगले सवाल को तुम्हें पढ़ते ही आंसर मार्क करोगे, मतलब समझ जाओ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट बहुत आसान है। हाँ जी, कर लो। अब देखिए मैं लगाता हूं फॉर O2 A मोशन, ऐसे एरो बना के लिखा, समझ गए। मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, ओ से, कहां तक गया, ए तक गया। ध्यान से देखते जाना। इनिशियल स्पीड क्या है, अरे इनिशियल स्पीड क्या है, 0। तो मैं लिख सकता हूं S1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलिए, इसका मतलब जैसे मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं इसी हाफ ए टी स्क्वायर को के नाम दे सकता हूं। हाफ ए टी स्क्वायर को क्या नाम दिया, के। समझ गए बात को, फिर से सुनना।
अभी मैं बात करता हूं ए से बी और फिर बी से सी। तो अब मैं लिखता हूं फॉर ए टू बी। ध्यान देना, अभी तुम ए टू बी के लिए जब S2 लगाओगे तो एक समस्या आएगी तुम्हारे पास। बताओ क्या? तुम्हें यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, तभी तो तुम इतने इंटरवल को डील करोगे, है कि नहीं? वो तो पता नहीं है, पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा, तो अननोन बढ़ जाएंगे। सबसे अच्छा रास्ता ए टू बी मत लो। सुनते जाना, मैंने लिखा इसीलिए क्योंकि इसको हटाना था। ए टू बी मत लो, आप लो ओ से बी। मेरी बात आई समझ में? फायदा बताइए क्या है? ओ से बी लोगे ना जब, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है कितनी है, 0। तो ओ से बी लो, चली हुई कुल दूरी क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। ध्यान दिए रहना, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 8। समय कितना लगाऊं, T1 प्लस T2। T और T ना दिख रहा तुम्हें, 2T का स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, S1 की वैल्यू क्या थी, K, तो यहां रख दिया K फॉर कल्लू मामा। ये आ गए, ठीक? क्लियर है? अभी 4 अलग करोगे, 4 अलग किया तो हाफ 80 स्क्वायर आया। बोलो, इसको काटना मत, काट के 280 स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि हाफ 80 स्क्वायर को हम के से रिप्लेस करेंगे। समझ गया ना बात को? तो ये आया तुम्हारा K प्लस S2 इज इक्वल टू 4K। क्लियर है? S2 कितना आया, 3K। आया नहीं आया? आया। और S1 इधर से कितना आया था, K। ठीक है? अच्छा, अब क्या नंबर आया, S3 का। केवल S3 मत डील करना, कहां से उठाओगे, 0 से, मतलब ओरिजिन से उठाओगे। पूरा कवर कर लो, S1 S2 S3। समझ गए ना? तो फॉर O से C, कहां से कहां, O से C, टोटल दूरी बताओ। बोलो भैया, S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 0। 0 समझ गए? UT है ये, UT, U क्या है, 0 प्लस हाफ A। टाइम कितना ले, T1 प्लस T2 प्लस T3 ना, 3T का स्क्वायर। S1 कितना है, 1 कल्लू। S2 कितने हैं, 3 कल्लू। S3 पता लग जाएगा कितना कल्लू। हाँ भाई, तो ये कितना, 9 हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या 9K कर सकते हो, K प्लस 3K प्लस S3 कितना, अरे माइनस करो, 4 हो गया। 9 माइनस 4 कितना, 5K। S3 पता लग गया कितने, 5K। रेशियो क्या आया, S1 S2 S3 K 3K 5K मीन्स 1 3 5। और तुमको मजे की बात बताऊं, अगर ये ऐसा होता, ध्यान से सुनना, S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं लिखता 1 3 5 7 9, ये रहा। समझ गया भाई? नोट कर लो। अब अच्छा, अगर ऐसा सवाल आए तो निपटा के आओगे कि नहीं? अब बस ये याद रखना, इक्वल टाइम में डिस्टेंसेस का रेशियो है। अभी इसका उल्टा पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी इसका उल्टा पढ़ाऊंगा, इक्वल डिस्टेंसेस पे टाइम के रेशियो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज तक कभी नीट में आया नहीं है, लेकिन भरोसा भी नहीं को दे दें तो क्या कर लोगे।
है ना, तो आना पता होना तो हमें चाहिए ना। बताओ बच्चों, क्या ये आया समझ में? दिखाई दे रहा है उधर से क्लियर? लिख गया भाई? हो गया? रिजल्ट याद हो गया? इक्वल टाइम में डिस्टेंसेस का रेशियो क्या आता है? ऑड नंबर्स का रेशियो, दैट इज 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से जाए। समझ गए? लेकिन ये था नंबर 1, एक और आता है नंबर 2, दूसरा वाला भी देखो। हो गया? लिख गया? चले आगे? अरे भाई चलो, अच्छा। भैया जी अब लिख गया? बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका। दूसरा, पहला क्या था? इक्वल टाइम में चली गई डिस्टेंसेस के रेशियो। अब क्या कर रहा हूं? इक्वल डिस्टेंस चलने में टाइम के रेशियो। समझ गए भाई? बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाला भी। और ये वाला पहले वाले से कुछ, समझ गए ना आप? समझ गए कि नहीं क्या कहने जा रहा? हाँ, लेकिन फिर वही बात है, समझ में आ गया तो नंबर रट जाएंगे। जैसे इसके नंबर रट गए ना, वैसे उसमें भी रटेंगे। अच्छा, अपनी दुर्बुद्धि ये ना लगाना, अच्छा इसमें ऑड नंबर का रेशियो तो उसमें इवन नंबर का रेशियो होगा, ये नहीं है। पहले बताए दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से अब समझना। तो पहला थोड़ा और बड़ा कर ले, क्योंकि 3 इंटरवल में बताएंगे। यहां मार्क करते हैं, एक और बड़ा, एक, दो, वो आखिरी। अब सुनो भैया, ओ से गए, ए पर आए, बी पर आए, सी पर आए। एक्सेलरेशन है ए, इसकी दिशा में। पहला एस, इस बार इक्वल दूरी। दूसरा एस, तीसरा एस। ठीक? सुनते जाना। पहला टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा T1 को मैंने T1 लिखा। ठीक? दूसरा टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा T2 को T2 लिखा। तीसरा टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा T3 को T3 लिखा। सबसे पहले मुझे यह बताओ
T1, T2, T3 में सबसे बड़ा कौन होगा, T3 या T1? पहले फील तो होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो काम करोगे। क्या होगा? कौन बड़ा होगा? कोई नहीं ना। T1 बड़ा होगा या T3? T1 बड़ा होगा, T3 सबसे छोटा होगा। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा होगा, इस एक्सीलरेशन की वजह से बॉडी की रफ्तार बढ़ती जा रही होगी। तो हर बार इक्वल दूरी तय करने के लिए समय की जो इंटरवल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही लगातार। सही बोला बेटा? आपको कोई तकलीफ है? आदित्य बाबू है? इन्नू आ रही है? तबीयत खराब है? तबीयत खराब है तो आपकी चॉइस है, जाना चाहो चले जाओ, मैं बीमारी में रोकूंगा नहीं आपको। पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन ठीक ठाक रहना भाई, है ना? इनर जेल पियोगे? पक्का? हमसे संकोच ना करना, चाहिए तो बता दो, मंगा देंगे हम। नहीं? ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। हमको पता है क्या चाहिए इस बार? हमको इस बार चाहिए फाइंड T1, T2, T3। अब समझ गए? हमें इस बार ये चाहिए। पहले डिस्टेंस का रेशियो लिया था, अभी ये टाइम इंटरवल का रेशियो ले रहे हैं, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं पहला लगाता हूं, फॉर O से A। ठीक, देखते जाना भाई। दूरी S, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ A, T1 स्क्वायर। सही है ना? T1 स्क्वायर को तुम लिखोगे 2S बाय A, लिखोगे? तो T1 को क्या लिखोगे? चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 2S बाय A। तो T1 क्या आ जाएगा? √2S बाय A। चलेगा? चलेगा? नहीं समझ आया? नहीं आया समझ में? मुंह पे क्वेश्चन मार्क काय दिख रहा है तुम्हें बड़ा सा? तो T1 हो गया √2S बाय A। पहले बताओ, ये पहला समझ आया? इसको क्या माना? K फॉर देखिए, किसी मामा का अगर नाम हो, घर में होते हैं भाई ये सब नाम, तो हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूं। खैर, कल्लू से याद आया, कल्लू तो नहीं सुना, अपने मामा की बात बता रहा हूं। हालांकि वो मेरे सगे मामा नहीं, जैसे नहीं कि चाची के भाई, तो वही मामा लगते हैं ना। दो हैं, एक का नाम है टिल्लू, एक का नाम है पिल्लू। कसम से कह रहे हैं, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मुझे अभी भी याद आया। आ जाओ। तो T1 हो गया √2S बाय A इज इक्वल टू K। इसको मैंने K मान लिया। भाई साहब, असली खेलना अब शुरू होने वाला है, इसलिए पूरा फोकस, आत्मा शरीर सब यही होना चाहिए, और बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। देखो फिर से मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं केवल ए बी को डील करता हूं तो दिक्कत क्या आएगी बताओ? ए पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो मैं कहां से कहां डील करूंगा? ओ से लेके बी तक भाई साहब। ठीक है, तो ओ बी मैं यहां डील करता हूं, फॉर, और पूरे कंसंट्रेशन से देखना, बिना बातचीत किए हुए। टोटल चली दूरी 2S, सही है ना? टोटल चली दूरी 2S, 0 प्लस हाफ A, कितने T का स्क्वायर? T1 प्लस T2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? फिर तुमने लिखा T1 प्लस T2 का स्क्वायर। देखते रहना, 2S बाय A अलग करूंगा मैं, तो 2 इंटू 2S अपॉन
ए, बोलो क्या कहते हो? याद है ना, वो के माना हुआ था, इस वजह से अलग कर दिया। नहीं तो मैं 4s/a लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक भाई, तो ध्यान से देखना, ये कितना आया? 2k। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अभी देखते रहना। T1 प्लस T2, क्या नहीं लगा है यहां पे? स्क्वायर नहीं लगा है, तो यहां क्या आएगा? रूट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। T1 की वैल्यू क्या थी? नीचे लिख दूं, जगह है। T1 की वैल्यू क्या है? के, तो इधर आया के। इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, के रूट में नहीं आएगा भाई, कुछ 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 मुझे गोड़बड़ लगा, गोड़बड़। बाबू ये आएगा, क्योंकि अंडर रूट, देखो ऐसा आएगा, मैं तुम्हें बताऊं। √2, और इधर था √2s/a, और यार √2s/a को ही हमने √2s/a को ही हमने के लिखा, तो के बाहर होगा। समझ गए ना? अभी एक मुझसे पाप होने वाला था, शुक्र है ऊपर वाले का, आपने उस पाप से मुझे बचा लिया। T2 आया? अरे भाई, इधर करोगे, इधर करोगे तो √2 माइनस के हो जाएगा। रुको हम कर देते हैं। √2 के माइनस √2, ये आएगा, ये उधर पहुंचेगा, √2 के माइनस के हो जाएगा। अभी बताओ T2 कितना हुआ? के टाइम्स √2 माइनस 1। बोलो भाई, समझ आई बात? अच्छा, T3, T3 के लिए सॉल्व करना है। अच्छा, अपना इंटेलिजेंस लेवल पूरा लगा दो, और अगला बताओ क्या आना चाहिए। मैं भी तो देखूं क्या कहते हो। और चलो इसको तरीके से लिखता हूं तुम्हारे लिए, कि शायद तुम्हें ये लिखना नहीं है, मतलब है तो वो यहीं तक, मैं अलग से दे रहा हूं कि शायद तुम्हें कहीं से कुछ हिंट मिले। टिंग टीडिंग, सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक सही है ना? टिंग, करेक्ट। अगला आएगा √3 माइनस √2। पहला 1 माइनस 0, √2 माइनस 1। अगला आएगा √3 माइनस √2, उसका अगला एक एक बढ़ता जाएगा ना। देखो अगला डिराइव करके देता हूं, देखो। अब हम कहां से कहां तक डील करेंगे? पहले किया 0 से ओ, पहले किया O से A, फिर O से B, अब O से C। सही है कि नहीं? तो अभी किया O से C, राइट। आजा बेटा, क्या आया? 3s। दूरी समझ गए? दूरी कितनी मिली? 3s। इनिशियल वेलोसिटी 0 थे, तो 0 ही रहेगा, प्लस हाफ a T1 T2 T3 का स्क्वायर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? भाई यहां से वहां तक का टोटल टाइम इंटरवल कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3, और इसका स्क्वायर। सही है कि नहीं? अब सुनो, T1 T2 T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2s/a। बोलो, है ना? तो T1 T2 T3 कितना हो जाएगा? रूट लगेगा, लो लगा देते हैं, 2s/a, और इधर भी रूट। बोलो भाई, सही है? अब T1 कितना? k, इसको हटा दे रहा हूं। T1 कितना? k। T2 कितना? k√2 माइनस 1।
प्लस T3 इज इक्वल टू √3k। पता है इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? दिखाऊं? देखो ये k है, बहुत बोर्ड पे देखना सब लोग, ये k है, ये √2k माइनस के होगा, माइनस के प्लस के कॉट जाएगा, क्या जाएगा? कॉट जाएगा। सही बोला करो। देखो ना, k √2k माइनस के प्लस T3 इज इक्वल टू √3k। अब बताओ, k माइनस के कॉट गया, कॉट गया। अब T3 क्या लिखोगे? √3k माइनस √2k, तो k टाइम्स √3 माइनस √2, जे आया T3। अब जरा टर्न पहचानिए, पहला k, दूसरा √2 माइनस 1, तीसरा √3 माइनस √2, चौथा √4। 2 मत बोलना, क्या बोलोगे? √4 माइनस √3, अगला √5 माइनस √4, अगला √6 माइनस √5। समझ गए ना? नोट कर लो पहले, फिर T1 T2 T3 तुमको अलग से लिख के दे दूंगा। और ये रिजल्ट ऐसे है ना कि बस सवाल देखो, छन्न से बिल्कुल मारो रिजल्ट पे आंसर अपना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लिखे रहेंगे, तुमको निकालने पड़ेंगे नहीं, बस याद होना चाहिए तुमको रिजल्ट। ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सही बोला कि नहीं? रिजल्ट समझ आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। हाँ, चलो मैं शुरू होता हूं। देखो, लिखते जाओ, सुनते जाओ। इक्वल डिस्टेंस था एस, एस और एस का। टाइम था पहले वाले के लिए T1, दूसरे वाले के लिए T2, तीसरे वाले के लिए T3। सबसे पहले मैंने बोला टाइम के रेशियोज निकालने के लिए, बट एक आइडिया खुद को होना चाहिए कि T1 T2 T3 में कौन सबसे बड़ा होगा। मैंने कहा यहां से मोशन शुरुआत किया है तो सबसे बड़ा तो यही होगा, उससे छोटा T2 और सबसे छोटा हो जाएगा T3, क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा उधर ही होगी, है ना? एक्सेलरेटेड मोशन है ना भाई, इसलिए। अच्छा, अब मैंने बोला कि T1 T2 T3 के रेशियो चाहिए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले 0 से a निकाल लो। सेकंड इक्वेशन लगाई, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a T1 स्क्वायर। T1 को लिखा √2s बाय a, जिसको मैंने क्या मान लिया? k। पहला हो गया। दूसरा, अब हमको a से b वाला टाइम चाहिए, लेकिन मैंने कहा a से b ना निकाल के o से b निकालो सीधे। चली गई दूरी 2s, समय अंतराल T1 प्लस T2 का, मतलब T1 प्लस T2 समय अंतराल था, बट इक्वेशन में रखा तो इसका स्क्वायर हो गया, तो T1 प्लस T2 √2 s बाय a, इसको मैंने बोला k, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये कितना आ गया? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √2k। T1 की वैल्यू डाली k, T2 की वैल्यू T2, और ये हो गया √2k। k उधर गया तो √2 माइनस 1 टाइम्स k, दिस इज T2। फिर आई बात
T3 की। मैंने कहा B से C मत निकालिए, आप सीधे निकालो O से C। ठीक, और O से C टोटल दूरी कितनी है 3s। समय कितना लगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और इक्वेशन में लगाओगे तो इसका होल स्क्वायर। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2s बाय A। इतनी बात समझ में आ गई। फिर T1 को रखा K, T2 को रखा K रूट 2 माइनस 1, T3 को रखा T3 रूट 3 रूट 2 S अपॉन A को K लिख दिया। यहां से इसको ओपन किया तो ये रूट 2 के माइनस K था, जो इससे K से कट गया, ये वाला K। रूट 2 के इधर आ गया तो K कॉमन लेंगे बाद में, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहां तक मैंने किया था। अभी बताओ ये हिस्सा पूरा लिख गया सबका। तो मैं यहीं पर अपना आंसर भी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पेज पलटना नहीं चाहता, इसमें पेज नहीं चेंज करना चाहता हूं। तो ये आ जाएगा आपका T1 T2 T3 के रूट 2 माइनस 1 के रूट 3 माइनस रूट 2। के हटा दीजिएगा तो ये फाइनल आंसर आएगा T1 T2 T3 के लिए 1 रूट 2 माइनस 1, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा वो, है ना। लिख लीजिए। क्या ये दो रिजल्ट आपको बहुत कायदे से समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सत्रहवां सवाल पढ़ो और आंसर करो। सीधा आंसर है। देखिए रिजल्ट याद होने का फायदा। 17वां सवाल पढ़ा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड y इन नेक्स्ट 2 सेकंड। अब तुमको मालूम है यार, इक्वल टाइम में चली गई दूरी 1357 के रेशियो में होती है। तो पहले 2 सेकंड में अगर x है तो, और अगले 2 सेकंड में y है, तो जो y होगा वो x का 3 गुना होगा। क्या कहते हो, है ना। जो y है वो x का 3 गुना होगा, तो y इज इक्वल टू 3x। क्या ये क्लियर है? 19वां लगा के बताओ। एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम का फंक्शन निकलेगा एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक सवाल ये है 21, ये करके बताओ। ट्वेंटी वन वन आ रहा है, कितना किया? बाकी लगाइए। बाकी लगाइए। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट 2 consecutive intervals of 4 seconds each. The initial velocity is
देखिए, पहले कॉन्जिक्यूटिव 4 सेकंड के इंटरवल में वो चलता है 24 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या मानोगे? यू, यही पूछा है। और फिर अगले 4 सेकंड के अंतराल में ये चलता है 64। बहुत सही। तो ए से बी ये है, आसान है यार। ए बी के लिए जब तुम लगाओगे ना, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8। फिर आप इसको 4 से उड़ा दो तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ u आ जाएगा, यहाँ 2a आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गई, u प्लस 2a इज इक्वल टू 6। और सुनो, फिर एक लगाना a से c, क्योंकि b पे स्पीड नहीं पता है ना, तो a से c लगाओ डायरेक्ट, AC। अब बताओ AC चलेगा तो कितना चलेगा? 64 प्लस 24। मेरी बात समझ में आई? A से C के लिए लगा रहे हो, टोटल दूरी कितनी लिखोगे? 88 इज इक्वल टू U। टाइम की जगह हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना? 8 सेकेंड। तो U इंटू 8, ये हो गया UT प्लस हाफ A और T का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64। एक काम करो, इसको तुम पहले 32 से उड़ाओ और फिर 8 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 11 इज इक्वल टू यू प्लस कितना? 4a। क्या कहते हो? सही है भाई? पहले हमने क्या किया, 64 को 2 से उड़ाया तो 32 आ गया, और फिर 8 से पूरा काट दिया मैंने तो ये आ गया 11, ये 1 हो गया, और ये पर चला गया 8 चौक 32, 4। क्लियर? तो एक आ गया u प्लस 4a इज इक्वल टू 11, ये आया। एक आया तुम्हारे पास u प्लस 4a इज इक्वल टू 11, और एक आया u प्लस 2a इज इक्वल टू 6। इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2u प्लस 4a इक्वल टू 12। ध्यान दे रहे ना? और ये वाली जो इक्वेशन है ना, वो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। तो ये है u प्लस 4a इक्वल टू 11। अभी माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस माइनस, तो 2u माइनस u हो गया u, 4a कट जाएगा, और 12 में 11 गए 1। तो आंसर आपका आपके सामने है, 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। यू पूछा था इसलिए मैंने ए पे फोकस ही नहीं किया, मैंने ए को सीधे कैंसिल आउट कर दिया इसलिए। अगर ए भी पूछा होता तो मैं पहले ए ही निकालता। हो गया? आइए एक सवाल पे और चर्चा करें। एक बहुत धांसू सा कॉन्सेप्ट फिर है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई? भारी भारी तो नहीं हो रहा आज? हो रहा है?
ये समझ आया केस? केस क्या था? ये तो क्वेश्चन ही था बेसिकली। कौन सा था ये? 21। हो गया? v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहां का v आया, फिर u प्लस वी बाय 2 एवरेज। हाँ हो जाएगा, उससे भी यही आएगा, उससे भी यही आएगा। एक काम करना, अभी पढ़ा ले, क्लास के बाद आके बता देना। आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। बता देना फिर भी मुझे आफ्टर द क्लास। एक क्वेश्चन है 25। ये पूछने आए थे एक सज्जन मेरे पास। मैंने कहा मैं क्लास में कराऊंगा, लेकिन क्लास में डायरेक्टली ये सवाल नहीं कराऊंगा, पहले इसका फंडा समझो क्या होता है। फिर से आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फोन भी नहीं है, अबे नीचे चले जाओ और उनसे कहते उसको चलाएं। चल जाना तो फिर पढ़ाते हैं। तुम भी हवा खा लो जब तक, 2 मिनट के लिए। अभी तक ये बताओ, जितना बताया क्लियर हुआ है? सारे केसेस, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मन में कोई कष्ट? पक्का जिंदगी में कोई कष्ट है? जब हम बाबा बनेंगे तो तुम्हारी जिंदगी के कष्ट भी दूर करेंगे, परेशान ना हो। कष्ट दो ही तीन होते हैं, पता है? बाबा बाबा बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो जैसे हम फेस रीडिंग कर लेते हैं वैसे वो भी करते हैं। अब जैसे कोई 50 साल के ऊपर की महिला पहुंची, उनसे खाली एक बात कहे तो वो खुद ही अपनी सारी समस्या गा देंगी। पता है क्या? जब से तुम्हारे लड़के की शादी हुई है, लड़के ने तुम्हारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, बस फिर देखो मजा। हाँ बाबा ये भी है, हाँ बाबा वो भी है, ये भी लो वो भी लो, सब बताएगी तुमको वो। मतलब जिसे नहीं कहते, हर इंसान की एक जो दुखती रग होती है, बस उस पे हाथ रखना ना, ऐसे ऐसे कर दो खाली, बस अपने आप सब गाने लगेंगे। अब कोई जैसे कमाने वाला इंसान पहुंचा, उससे खाली एक बात कह दो, आप जितनी मेहनत करते हैं आप उस हिसाब से पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। कहेगा हाँ बाबा एकदम सही। फिर वो भले कुछ भी बताए कि रोज सवेरे एक पैर पे खड़े होके दोनों हाथों से जमीन को नीचे छूना है, ठीक है, सूर्य देवता प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी माता खुश होंगी, वो यही करने लगेगा। मतलब पता नहीं लोग यार कैसे कैसे होते। आइए, इंपॉर्टेंट केस। दिमाग हट गया थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से, अब वापस आ जाओ। तो मान लीजिए इस बार एक ट्रैक पर दो गाड़ियां हैं, सुनते जाना। इस बार एक ट्रैक पर दो गाड़ियां हैं, ठीक। बहुत आसान केस से शुरू करूंगा, एकदम आसान वाले केस से, जिसमें सामने वाली ट्रेन रेस्ट पर है, परफेक्टली रेस्ट पर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक। पीछे से एक ट्रेन चली आ रही है, अभी आपको पता है बंगाल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, कंचनजंगा एक्सप्रेस।
को एक मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। यहां भी है ऐसी एक सिचुएशन, राइट। 150 मीटर ये है, 650 मीटर ये है दूरी। सिग्नल खराब थे, अचानक से इस ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि 650 मीटर पे एक ट्रेन खड़ी है दीदी। अचानक से इस ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि 650 मीटर पर एक ट्रेन खड़ी है और इस ट्रेन की रफ्तार ये थी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कांस्टेंट स्पीड थी, एक्सेलरेशन नहीं था। मैंने क्या कहा, सबसे पहले सबसे आसान केस, उसके बाद दोनों ट्रेन को चलाऊंगा, उसके बाद दोनों में एक्सीलरेशन रिटार्डेशन सब डाल दूंगा, पहले देखते रहो। तो केस क्या कह रहा है, सामने एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी थी, बाई चांस लाइनमैन की गलती की वजह से, जो लोग पटरी वटरी नहीं चेंज करते हैं उनकी गलती की वजह से पीछे से आ रही मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पर आ गई। लेकिन ये बंदा चौकन्ना था, उसने देखा 650 मीटर की दूरी पर एक ट्रेन खड़ी है। ठीक, अब ये ठहरे फिजिक्स के खिलाड़ी, सुनते रहना। इन्होंने कहा वैसे फुल ब्रेक मार देंगे तो पहले ही रुक जाएगी ट्रेन। इन्होंने कहा हम मिनिमम ब्रेक मारेंगे। मिनिमम ब्रेक समझ गए? मिनिमम ब्रेक मारने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम ब्रेक मारेंगे तो ये ट्रेन आई, रुकी 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 रुकी, रुक गई। कैसे रुकी पता है? आपने देखा होगा ट्रेन के आगे भी और पीछे भी वो निकले होते हैं, जिससे सलमान खान को मारा गया था तेरे नाम पिक्चर में, है ना? देखिए कि नहीं देखिए? नहीं देखिए, है ना? उसमें शॉकर्स बोलते ट्रेन के। तो वो क्या होता है कि जब ऐसे इंजन वगैरह जोड़ो तो उसी पे हिट होता है ऐसे करके, तो वो ऐसे अंदर दबता है, तो उससे क्या होता है, ट्रेन में जर्क नहीं आता। तो बस दोनों ट्रेनों के जो शॉकर्स थे बिल्कुल आए और हल्के से टच कर गए, बस। इंपैक्ट नहीं हुआ, इंपैक्ट समझते हैं ना, चोट नहीं पहुंची, हल्के से टच कर गए। इवन जो ट्रेन खड़ी थी उसमें बैठे यात्रियों को यह भी पता नहीं चला कि पीछे एक मालगाड़ी आके हल्की सी टच करके रुकी, मतलब इतना लाइट इंपैक्ट था। या ऐसे मान लीजिए कि मालगाड़ी की जो हेडलाइट का शीशा है और सवारी गाड़ी जो आगे खड़ी है ट्रेन, उसकी जो टेल लाइट का शीशा है, वो दोनों शीशे ऐसे आके जस्ट टच करे और चिटके भी नहीं। सोचिए इतना हल्का, इतना हल्का, समझ गए ना? तो मिनिमम ब्रेक का ये केस हुआ कि मतलब 650 दूरी कवर करते 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 ये वाला ट्रेन स्टॉप कर जाए, बिल्कुल 650 की दूरी कवर करके। मिनिमम ब्रेक का केस है ये, याद रखना, सवाल में पूछा जाता है और मिनिमम का ही पूछा जाता है। तो उसमें कंडीशन में जो समझा रहा हूं उसको याद रखना कि मिनिमम रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस करे, या मिनिमम ब्रेक लगाए जिससे रिटार्डेशन मिनिमम कितना प्रोड्यूस हो, ताकि एक्सीडेंट को जस्ट बचाया जा सके। तो बस मिनिमम रिटार्डेशन के केस में इसको पूरा 650 चलाना, लेकिन पूरा 650 चलते चलते ये फाइनली क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। राइट, समझ गए केस? क्लियर है? अब सुनना, तो केस हमारा ये है। अच्छा एक काम करिए, जरा फिगर बनाइए आप लोग, फिगर बनाइए। अभी इसको बिल्कुल उल्टा समझाऊंगा, अभी तुमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूं ना, अभी जस्ट इसकी उल्टी बातें करूंगा मैं। सुनो, एक एक स्पेलिंग लिखो बता रहा हूं, एक स्पेलिंग लिखो बता रहा हूं। हाँ, के ए एन, देखो कितनी इंटेलिजेंट हो तुम, है ना? अभी पिछले टर्न पे भी किसी से स्पेलिंग लिखवाई थी, तुम ही दोनों में कोई था, कौन था?
कोई था, मैंने बोला था, पिटाई की स्पेलिंग बोली थी। नहीं, अच्छा दूसरे बैच में रहा होगा। बन गया? अब सवाल लिखिए। बेटा मुन्ना, इनको स्पेलिंग लिखवा रही थी तुम तक, मैं आ जाऊंगा। इधर आ जाओ। देखिए, फाइंड द मिनिमम रिटार्डेशन, find the minimum retardation for train A to just avoid the collision. Find the minimum retardation of train A to just avoid the collision of train A. Find the minimum retardation of train A to just avoid the collision of train A with train B. ट्रेन ए में मिनिमम कितना रिटार्डेशन होना चाहिए जिसकी वजह से उसका कोलिजन ट्रेन बी के साथ में जस्ट अवॉइड किया जा सके। अवॉइड करना मतलब समझ गए, जस्ट बचा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर मिनिमम रिटार्डेशन, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम रिटार्डेशन के लिए, एक मिनट हिंदी में बोल दूं सवाल है, लिखो। ट्रेन ए का न्यूनतम मंदन ज्ञात करें। ट्रेन ए का न्यूनतम मंदन ज्ञात करें जिससे ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच, जिससे ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच टक्कर को बचाया जा सके। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सामने वाली बॉडी रुकी हुई है, तो हमें बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि 650 मीटर चलते 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 ये रुक जाए तो काम हो जाएगा। क्या कहते हो? ऐसा हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि सामने वाली ट्रेन रुकी। अब यहां ट्रेन बोल लो, दीवार बोल लो, एक ही बात है। रुकी है तो कुछ भी आप मान सकते हो। ये केस सबसे आसान केस में शामिल है, यानी शुरुआत यहां से करवा रहा हूं। पहले तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर इसकी कहानी पलटूंगा मैं, देखिएगा अभी आप। तो मैंने कहा 96 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकेंड है? अच्छा, ऐसा था क्या? एक 108 कर लो, अब कितना आएगा? 108, 30 आ रहा पूरा पूरा, ये आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, रोकना है ना, तो इस वाले में रिटार्डेशन आप ये डायरेक्शन में मानोगे कि नहीं? और यही ए पूछा है, तो ध्यान से समझिएगा। हम पता है कौन सी इक्वेशन लगाना चाहेंगे? अच्छा आप बताओ कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? तीसरी वाली, बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एस। वी है 0,
u है तुम्हारा 30, 900 हो जाएगा कि नहीं, +2 भाई 30 का स्क्वायर क्या है 900, अरे 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 2a s कितना है 650। तो तुम ध्यान दो 2a क्या निकलेगा -900 डिवाइड बाय 1300 कर दिया मैंने, नहीं समझे, 650 इंटू 2 कितना हो गया 1300, और इधर भेजा 900, और 900 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से ये कट गया, 9/13 लगभग बताओ कितना आ रहा है 0.69। लेकिन आंसर, चलिए मैं आंसर देता हूं, ए पार्ट -0.69 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट 0.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये, और सी पार्ट 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, और डी पार्ट में है 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर है? आपसे क्या पूछा है? रिटार्डेशन। तो ये जो माइनस आया दिस इज एक्सेलरेशन, माइनस में आया है त्वरण है, आपसे पूछा है मंदन, माइनस हटा के आंसर आएगा, याद रखना। समझ आया? माइनस हटा के आंसर आएगा। क्लियर है? अब बताओ कोई दिक्कत? पहला आसान था ना केस, सिंपल सवाल था एक तरह से देखा जाए। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, लिखिए। इन द गिवन क्वेश्चन, उपरोक्त दिए गए प्रश्न में, इन द गिवन क्वेश्चन, उपरोक्त दिए गए प्रश्न में, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज, यदि ट्रेन बी का वेग, इफ द स्पीड लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज, यदि ट्रेन बी का वेग 54 किलोमीटर पर आवर हो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज 54 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन बी का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, देन टू अवॉइड द कोलिजन, तो टक्कर ना होने के लिए, देन टू अवॉइड द कोलिजन, टक्कर ना होने के लिए, फाइंड द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन ए, टक्कर ना होने के लिए ट्रेन ए का न्यूनतम मंदन ज्ञात करें। सेम मैंने क्या बोला, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, दिए हुए प्रश्न में, बस ये रेस्ट पे नहीं है, और ये किधर से ये जा रहा है आपका, समझ गया ना कितना, 54 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया तुमको अगले प्रश्न में। बाकी सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है, समझ गया ना, बाकी सब कुछ वही है। कोशिश करके लाएगा, मैं नहीं कह रहा करके आना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करिएगा, ठीक है। आज जितना बताया समझ आया? ठीक, कल मिलते हैं।